प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा को मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बनाने के लिए घोषित कर दिया गया। बावजूद इसके यहाँ के शासन और प्रशासन को द्वारा जहाँ एक और महानगर मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रयास लगातार जारी है, तो वही वार्डों के जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री की स्मार्ट सिटी योजना के साथ साथ आर्सेनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयास को जैसे बता लगाने में तुले हुए हैं। तभी तो वार्ड 3 की भाजपा पार्षद रूपा देवी द्वारा अपने क्षेत्र के वोटरों का कीमती वोट लेने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात तो दूर, उनसे मिलना भी जरूरी नहीं समझते। आइए हम बताते हैं क्या है पूरा मामला। जनपद मुरादाबाद के स्मार्ट सिटी का स्मार्ट वार्ड। वैसे तो जनपद मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील करने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं महानगर के वार्ड 3 को देखा जाए तो किसी भी तरह का विकास नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर वार्ड का विकास तो सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गया है। ऐसा ही नजारा कुछ देखने को मिला वार्ड नंबर 3 मिलन विहार क्षेत्र में, जहां पिछले 5 साल में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है। न ही वार्ड नंबर 3 में कोई भी सड़क ठीक है, न ही सड़कों पर लाइट की सुविधा है। जबकि के 10 न्यूज चैनल के संवाददाता ने वार्ड नंबर 3 मिलन विहार क्षेत्र के निवासियों से बात की। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले 5 सालों में न ही कोई सड़क बनी है, न ही कोई लाइट लगी है, न ही नालियों का निर्माण किया गया है, जिसके कारण बिना बरसात के भी नालियों का गंदा पानी सड़कों पर तालाब की स्थिति में तब्दील दिखाई दे रहा है। UKN चैनल के माध्यम से आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी के स्मार्ट वार्ड नंबर 3 के मिलन विहार क्षेत्र की है, जहाँ पर सड़कें खस्ताहाल हैं, जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हैं, सड़कें टूटी है और जिनका गंदा पानी सड़कों पर बहता साफ नजर आ रहा है। और इन सड़कों से होकर गुजरने वाले राहगीर और वाहन चालक मानव अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हो। इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वार्ड 3 की भाजपा सभासद द्रौपा देवी को अपने क्षेत्रवासियों, जिन्होंने अपना कीमती वोट देकर यह सोचकर प्रतिनिधि बनाया गया था कि हमारे क्षेत्र की पार्षद जिनको हमने अपना प्रतिनिधि बनाया है वह हमारी बात को सुनेंगे और वार्ड में पसरी तमाम समस्याओं से निजात दिलाएंगे, मगर यहाँ तो स्थिति उल्टी ही नजर आ रही है। इससे साफ पता चलता है कि वे अपने क्षेत्रवासियों के प्रति कितनी ईमानदार हैं। वैसे मिलन बिहार की बैंक निवासियों ने क्षेत्रवासियों का क्या कहना है कि अब फिर नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में अब हम उस दिन प्रतिनिधि को वोट देंगे जो कि हमें सिर्फ कोरे आश्वासन न देकर हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम वोट भी नहीं डालेंगे। इस बाबत जब राह गुजरते स्कूली छात्रों और क्षेत्रवासियों से बात की गई तब उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। वार्ड 3 की भाजपा पार्षद रूपा देवी से जब रिपोर्टर द्वारा समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया तो उन्होंने मिलने में असमर्थता जताई। जब सभासद को मीडिया कहीं मिलने का टाइम नहीं तो वे अपने क्षेत्रवासियों की फरियाद कैसे सुनती होंगी। कौन सी जगह है ये? बैंक कॉलोनी। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या कहते हैं, रोड बहुत क्या कहते हैं, जब बारिश होती है ना तो बहुत पानी भर जाता है। और इस समय तो बारिश का मौसम नहीं है, इस समय जो पानी भर रहा है क्या कहोगे आप? ये भी बताएंगे। जो वाटर, ये टंकी जो है ना, इनके पाइप टूटे पड़े हैं, इसी का पानी आता है। ये कितना समय हो गया यहाँ पर? काफी टाइम हो गया। क्या समस्या आती है आपको यहाँ पे? पानी भरा हुआ रहता है, निकल नहीं पाते हैं आप? कपड़े भी खराब हो जाते हैं और गिर भी जाते हैं कभी कभी। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सड़क ठीक हो जाए मैं अमन भटनागर बैंक कॉलोनी निवासी। ये रास्ता है यहाँ का 16 फीट रास्ता, ये काफ़ी 2 साल से ख़राब चल रहा है। इसकी शिकायत पार्षद जी से भी की गई लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। अतः आपसे निवेदन है इस रोड को जल्द से जल्द सही कराने का कष्ट करें। इस पर बारिश में 1-1 फीट पानी भर जाता है जिसमें हमारी ड्रेस वगैरह गंदी हो जाती है। तो इससे जैसे कि देखा गया इस समय बरसात का मौसम नहीं है, काफ़ी समय बरसात नहीं पड़ी है, फिर भी पानी भर रहा है। पानी इस वजह से भर रहा है क्योंकि यहाँ पर नालियाँ नहीं बनी है, तो पानी आने जाने में निकलने में दिक्कत हो रही है। इस वजह से पानी रोड पर आ रहा है तो बच्चों की ड्रेस गंदी हो रही है। वार्ड कौन सा लगता है आपका ये? वार्ड 3 लगता है द्रौपा देवी जी। द्रौपा देवी से कहा था, वो क्या कह रही है? द्रौपा देवी जी से कहा, उन्होंने बोला था आश्वासन तो दिया है लेकिन अभी तक बनी नहीं है। जैसे 5 साल पूरे हो चुके हैं अब चुनाव को, फिर चुनाव का समय आ गया है तो क्या कहेंगे? चुनाव के लिए यही है कि अब कॉलोनी के लोग उनको वोट देने के लिए मना कर रहे हैं। अगर वो खड़े भी होंगे तो मुश्किल है कि वो जीते अभी। मेरा नाम कपिल देव है। ये कौन सा वार्ड है और कौन सी जगह है वार्ड की? वार्ड 3 है ये, और ये वार्ड द्रौपदी का है। द्रौपा देवी जो हैं वो इतनी वोट के लिए तो आ जाती हैं, लेकिन जब विकास का बात होती है, इस बार ये जो रोड है आप देख रहे हो कि मिट्टी पड़ी है और यहाँ सड़कों पर पानी भरा हुआ है, बरसात जैसा माहौल है। और
इतनी बार हम लोग जाके मोहल्ले वाले भी, ये रास्ता ख़राब है, इसकी नाली बनवा दो और इस रास्ते की मरम्मत करा दो। ये पटिया जिस पर आप खड़े हो, ये भी हमने अपने पैसों से सही कराया और ये रास्ता भी, और इसमें किसी तरह के विकास का कोई वो नहीं है। ये वाला भी हम वहाँ से खा के लाए थे नगर निगम वालों से कह के, द्रौपदी देवी का बिल्कुल जीरो काम। और जो यहाँ के नगर विधायक हैं रितेश गुप्ता जी, उनके पास भी कई बार कंप्लेंट दे दी है कि ये रास्ता सही करा दें। वोटों के नाम पे तो आते हैं, हमें वोट दो, हमें जिताओ, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है। वोट ले लेते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं। इस बार हमने मोहल्ले वालों ने ये निर्णय किया है कि वोट हम उसे ही देंगे जो हमारे इस ये जो चौराहा है इसे बिल्कुल ठीक कराएं और सड़क का निर्माण भी ठीक कराएं। तो मेरी यही गुजारिश है, जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि इस रास्ते की इस रास्ते की दुर्गति खराब है कि निकलना वाला, और ये जब सुबह स्कूल के टाइम बच्चे जाते हैं ना, हमें पता है कैसे जाते हैं, कितने बच्चे यहाँ पे गिरे हैं, कितने बच्चे का स्कूल टाइम में टाइम ख़राब होता है, और कितने स्कूटी और ऑटो वालों के यहाँ कितना नुकसान हुआ हमें पता है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो विकास के नाम पे जीरो है, जैसा ये मुरादाबाद है बैंक कॉलोनी, जैसे कि ये स्मार्ट सिटी में घोषित हो चुका है। क्या ये स्मार्ट सिटी के वार्ड ऐसे ही होते हैं? बिल्कुल बहुत बेकार है। ऐसा लगता है किसी रिश्तेदार को भी अगर हम बुलाएं ना, तो ऐसा शर्म सी महसूस होती है कि हम फ़ोन करके किसी रिश्तेदार को ना बुलाएं, ताकि वो देखेंगे मुरादाबाद में तो रह रहे हैं लेकिन गांव से बदतर स्थिति है यहाँ की, और इतना बुरा हाल है कि कह नहीं सकते। ठीक, अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इस रास्ते की मरम्मत हो, आने जाने के साधन हो, ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो, और मोहल्ले वालों को सुविधा मिले। इनकी नाली बन जाए और ये रोड बन जाए, तो इससे अच्छी सुविधा हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरा मुकेश ठाकुर। ये वार्ड कौन सा है? यहाँ की सभासद का नाम क्या है? सभासद है हमारी द्रौपदी देवी जी। क्या समस्या आ रही है? समस्या पानी भर रहा 2 साल से, किसी को दिख नहीं रहा है। सही है, उन्हें तो अपने वोट से मतलब है कि ये काम से मतलब तोड़ना है। बच्चे गिर रहे हैं, तो हम बच्चों की ड्रेस खराब हो रही है, सुबह मोबाइल गिर जाए, किसी की गाड़ी गिर जाए, किसी का टेम्पो लौट जाए, सब्जी वाले के ठेले लौट जाते हैं। ये सरकार का विकास थोड़ा है, साला विनाश कर रही है सरकार। सही है, ऐसी सरकार को वोट देने का कोई हक नहीं है किसी। इसमें सरकार की कमी मानते हैं? यहाँ की जो सभासद है उनकी कमी मानते ये हैं? तो सवाल ये सबकी कमी है, ये सब मिलेगा वो है, सबकी कमी है। सब लोग साले खा रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। सही है, विकास के नाम पे वोट लेते हैं। जब इसकी शिकायत आपने द्रौपदी देवी से करी तो उन्होंने क्या कहा? करी मैंने, नगर निगम में करी, सब जगह शिकायत करी है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे करी मैंने। सही है, सब चीज पे करी हुई है मेरी शिकायत। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है उसमें। सही है, अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ ये रास्ता सही हो, इसकी नालियाँ बने, रास्ता सही हो। जैसे आप में पूर्व में 2 बार से द्रौपदी देवी को जिताते चले हैं, अब तीसरी बार फिर चुनाव आ गया है, तो कोई चांस ही नहीं है उनका। अब तो कोई चांस नहीं, हम तो वोट ही नहीं देंगे। रास्ता बनवाएगा, जो हमें जो विकास करा उसके लिए वोट मिलेगा, बाकी किसी को वोट नहीं मिला, कोई भी वोट नहीं। आपका ये कौन सी जगह है? बैंक कॉलोनी। हाँ, सभासद का नाम क्या है यहाँ के? द्रौपदी देवी। हाँ, क्या समस्या आपके क्षेत्र में? भैया समस्या तो बहुत है हमारे साथ। हमारे बच्चे जहाँ सभी के जाते हैं, यहाँ गली में देखो, दुकान के हमारे पास तो फोन में भी वीडियो बनी हुई है। इतने बच्चे गिरते हैं, किसी का मोबाइल गिर जाए, बेचारा ढूंढता रहता है। नया आदमी कोई आए, उसको गड्ढे का क्या पता कहाँ गड्ढा है, पूछता है, जिसे ना बता पाओ वो बेचारा गिर ही जाता है गाड़ियों से। पूरे दिन गिरते हैं। कितना समय हो गया लगभग सड़क खराब हुई है? सड़क को 2 साल हो गए पूरे, तो यहाँ पानी खत्म नहीं होता है इसका। यहाँ की सभासद जो है द्रौपदी देवी, उससे क्या कहते हैं? कुछ भी, हमारे घर में 14 वोट है, एक भी वोट नहीं मिलेगा। आपकी कोई वोट डालने नहीं जाएगा, पूरी गली के वोट नहीं मिलेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? वोट किसे देंगे आप और क्या चाहते हैं? किसी को नहीं देंगे, जो सुनवाई करेगा उसको मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। ये ऐसा है कि जैसे चुनाव आ गए हैं तो आश्वासन तो सब देंगे। आप क्या मैं चुनाव से पहले सड़क निर्माण चाहते हैं, सड़क के बाद? चुनाव से पहले विकास होगा तो वोट मिलेगा। ये नोटा दबाएंगे ना, नोटा दबाएंगे जब सपोर्ट नहीं है तो द्रौपदी देवी निकल के चली जाती हैं, वो तो कभी सुनती ही ना है। कितनी बार घर पे गए हैं कि वो साइन ना कर रहे, ये साइन ना कर रहे, बहाने मार देती हैं बस। 2 बार नेता क्या बन गए? नेता मैं आपका? मेरा नाम प्रांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय। हाँ, क्या समस्या के बारे में आप जानकारी देना चाहते हैं? समस्या मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी के नाम पे जो कार्य चल रहे हैं, उन कार्यों का पर्दाफाश करने के लिए हिंदू समाज पार्टी की युवा मोर्चा की एक टीम पूरे मुरादाबाद में घूम रही है। हम लोग चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं, लेकिन हम आम जनता के बीच में रहकर उस जनता की जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे कि आपको आज हमने कई चीज़ें दिखाई, बैंक कॉलोनी की दिखाई, और अभी आपको कई जगह की और चीज़ें दिखाई जाएगी। ये हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा की टीम लगातार ये कार्य कर रही है, क्योंकि चुनाव के समय तो सब लोग आ जाते हैं,
चुनाव के बाद फिर पूछने भी कोई नहीं जाता। अगर जाते भी हैं, हम लोग किसी काम के लिए जाते हैं, कोई जनता जाती है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। हमें तो कोई जरूरत पड़ती नहीं है किसी से, लेकिन आम जनता को जो परेशानियाँ उनको दूर करने के लिए हमने ये अभियान छेड़ा। ठीक, आज आपने जो समस्या देखी थी, क्या समस्या थी वहाँ पर? समस्या आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बोला था और दिखाया था, बच्चों को भी देखा होगा आपने कि जो बच्चे सड़क पे चल रहे हैं, पानी में गिर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की समस्या है। तो एक बताइए, वोट के लिए आप आते हैं तो सपोर्ट के लिए कहाँ चले जाते हैं? तो जब आपका वोट नहीं तो हम आपको अब सपोर्ट ही देंगे। दबेगा तो सिर्फ नोटा दबेगा।